स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे वर्ण कितने होते हैं? हमारे वर्ण होते हैं 52। अब हम जानेंगे इसमें कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, स्वरों में मूल स्वर या ऋस्व स्वर कौन कौन से हैं, दीर्घ स्वर कौन से हैं और व्यंजनों में व्यंजनों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो इनको हम जानेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में हमारे स्वर होते हैं 11। कौन कौन से होते हैं? देखिए, ए, आ, ई, उ, री, ए, आए, ओ, औ। ये होते हैं हमारे 11 स्वर, जिसमें हमारे 4 होते हैं मूल स्वर, जिनको हम ऋस्व स्वर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके उच्चारण में, इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं ऋस्व स्वर। कौन कौन से हैं? ए, ई, उ और री। ये होते हैं हमारे संख्या में 4। अब हम देखेंगे दीर्घ स्वर। ये होते हैं हमारे 7। कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, आए, ओ, औ। तो इन्हें दीर्घ स्वर क्यों बोला जाता है? क्योंकि इनके उच्चारण में ऋस्व स्वर की तुलना में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं दीर्घ स्वर। और इनकी संख्या होती है 7। इसके बाद होते हैं हमारे 4 संयुक्त स्वर। अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, स्वर संयुक्त मतलब जुड़े हुए, जो 2 स्वरों से जोड़कर बनते हैं, तो ये होते हैं ए, आए, ओ, औ। इनमें से ही 4 हमारे दीर्घ स्वर के ही संयुक्त स्वर होते हैं। जैसे ए प्लस ई मिलकर बना ए प्लस ए मिलकर बना आए, ए प्लस उ मिलकर बना ओ और ए प्लस ओ मिलकर बना औ। 2 हमारे स्वरों में होते हैं अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका योग ना स्वर में किया जाता है ना व्यंजन में किया जाता है, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं अयोगवाह। ये कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे अंग अनुस्वार और अह विसर्ग। ये हमारी संख्या में होते हैं 2। लेकिन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं, तो आप बोलेंगे स्वर होते हैं हमारे 11। उसके बाद व्यंजन होते हैं हमारे कैसे हैं तक। ये होते हैं हमारे 33 व्यंजन, 33 वर्ण, 33 अक्षर। देखिए, इसमें से कै से लेकर मैं तक जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन, क्योंकि ये हमारे मुख के किसी न किसी भाग को स्पर्श कर कर बाहर आते हैं। और व्यंजन हैं, उनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से ही करते हैं। अब इसमें कैसे हैं? कै, खे, गे, घे, ड़े, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन और इनकी संख्या होती है 25। और इसमें ही अढ़े और अढ़े ये होते हैं हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन 2। उत्क्षिप्त क्यों बोला जाता है? क्योंकि एकदम से जब आप अढ़े और अढ़े बोल के देखिए तो एकदम से ऐसा लगता है फेंके हुए गए हैं, बाहर मुख से फेंके हुए गए व्यंजनों को हम इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे य, र, ल, व, ये हमारे होते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्यों है? क्योंकि इनके उच्चारण में हमारे अंदर से आवाज़ बाहर आती है, तो इसलिए इनको बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होते हैं जिनमें हमारे मुख से हवा मुंह से रिगड़ कर बाहर आती है। तो ये कौन कौन से हैं? ये हैं श, श, स, ह। ये होते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। और 4 हमारे होते हैं संयुक्त व्यंजन, श, त्र, ज्ञ, श, जो 2 व्यंजनों को जोड़कर बनाए जाते हैं। तो ये जाना आपने। इस प्रकार हमारे टोटल मिलकर बनते हैं 52। कैसे बने? 11 और 2 13, 13 और 25 38 और 2 40, 44, 48 और 52। ऐसे मिलकर बने हमारे कुल टोटल वर्णों की संख्या हुई 52। अगर आपसे अलग अलग पूछा जाता है कितने स्वर हैं, कितने व्यंजन हैं, तो आप बोलेंगे 11 स्वर। कितने व्यंजन हैं? आप बोलेंगे 33। कैसे हैं तक अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में स्पर्श व्यंजन कैसे कितने हैं, तो आप बोलेंगे 25। उसके बाद बोलते हैं अंतस्थ व्यंजन, तो आप बोलेंगे 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। इसी प्रकार ऊष्म व्यंजन 4, श, श, स, ह। इसी प्रकार संयुक्त व्यंजन वो भी होते हैं 4, श, त्र, ज्ञ, श्र।
तो इस प्रकार आपने जाना वर्णों की संख्या के बारे में। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।